हाँ, हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग बीपीएससी री एग्ज़ाम को लेकर जो चल रहे हैं आंदोलन उसके रिगार्डिंग बात करने वाले हैं और ये कितना जस्टिफाइड है एंड बीपीएससी के पास क्या अल्टरनेटिव है टू डू जस्टिस फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। तो ठीक है, इस रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे। तो अभी जैसा कि अभी जस्ट जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी जस्ट नोटिफिकेशन आया है कि जो 12,000 सेंटर जो बापू परिसर करके है, उसका री एग्ज़ाम होने वाला है नेक्स्ट ईयर 4th ऑफ जनवरी को, ठीक है? तो ये तो आप उनके लिए जस्टिस कर रहे हो, उनको जल्दी-जल्दी से आप प्रीलिम्स करवा दे रहे हैं आप। बट आप ये देखिए, आप हमेशा मैं मेरा रिक्वेस्ट है आदरणीय चेयरमैन सर से कि आप हमेशा नंबर की बात करते हैं। तो ये नंबर, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ और अदर जो भी लोग हैं कि ये 12,000 नंबर कम है क्या? आपकी क्या क्राइटेरिया है? कितने नंबर होंगे तो आप समझते हैं कि हाँ, मतलब ये कुछ सफिशिएंट नंबर है। तो ये है एक, अगर आप स्मॉल सेंटर का जनरली कैपेसिटी देखते हैं तो जनरली 600 होते हैं। तो अगर हम 12,000 सेंटर को अगर देखा जाए, स्टूडेंट को देखा जाए, सेंटर में डिवाइड किया जाए तो लगभग 20 सेंटर्स होते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा हैं इन नंबर्स में, अगर नंबर्स की ही बात किया जाए तो। ठीक है? तो ये है एंड 20 सेंटर्स वाले लोग अलग पेपर लिखेंगे। वी आर मूविंग टुवर्ड्स, वी आर ऑन द वर्ज ऑफ द थिंग्स जहाँ पे नेशन लेवल पे वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है। आप वन एग्ज़ाम की क्यों नहीं बात कर रहे हैं? वन एग्ज़ाम, वन पेपर की क्यों नहीं बात हो रही है यहाँ पे? तो और रही बात अगर री एग्ज़ाम कराने का, तो माना कि कुछ लोग जो दोबारा लिखने में कुछ प्रॉब्लम होगी, बट वो सबके लिए फेयर तो होंगे ना। अ, और जो लोग इस बार प्री क्वालीफाई करे हैं वो तो नेक्स्ट टाइम भी कर ही लेंगे, जो भी जेन्युइन स्टूडेंट हैं। तो आप ये सारे के लिए फेयर क्यों नहीं किया जा रहा है? हम अपने ओपिनियन रख रहा हूँ, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट इट्स ओके। ये सारे के लिए ये फेयर क्यों नहीं हो रहा है? ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और चूँकि उसमें लगभग अगर देखा जाए 3 लाख लोग अपीयर हुए हैं, ठीक है? तो टोटल सिलेक्शन अराउंड होने हैं 22,000, ठीक है? तो देखा जाए अगर इसका, तो ये 7% होते हैं, राइट? तो क्या आप इसकी कुछ गारंटी देते हैं कि जो जो लोग, जितने भी लोग 12,000 में से 7-8 हज़ार लोग ही अपीयर हो या जो भी हो, उसमें से सिर्फ 700 या 600 से 700 के रेंज में, जो कि 6 से 7% होते हैं, इतना लोग ही सिलेक्टेड होंगे? इसकी कोई गारंटी है क्या? मतलब ये कैसे आप निर्धारित करिएगा, कैसे डिटरमाइन करिएगा, किस लेवल का पेपर आप सेट कीजिएगा, क्या आपकी पेपर होगी? लोग तो आप जान गए हैं ना कि मतलब आप वन लाइनर पूछे हो, तो वन लाइनर पूछने उनको करने में कितना टाइम लगेगा? 1 वीक, राइट? मैक्सिमम 1 वीक। तो ठीक है, कुछ लोग के प्रीलिम्स में बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, दैट्स गुड। बट क्या ये आपको सारे कुछ नहीं लगता कि प्लान्ड है? आपकी प्री तो हो जाएगी, मेंस में आपको किसी न किसी स्टेज पे किसी तरीका से मे बी आपको रोक दिया जाएगा। तो क्यों क्यों ना, मतलब सारे लोगों का फेयर फिर से एग्ज़ाम हो, एक फेयर एग्ज़ाम में, एंड जो बच्चे हों उनमें थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ा दिया जाए। जो स्टैंडर्ड क्या थे इस बार प्रीलिम्स पेपर की? आई थिंक जो भी वन डे एग्ज़ाम वाले होते हैं, राइट? उनके उनके लेवल का ये पेपर था, ठीक है ना? विथ मिनिमल नॉलेज, और ये पेपर के लिए 2 घंटे दिए क्यों गए थे? 1 आवर सफिशिएंट थे। 15 मिनट ओएमआर मार्किंग के लिए। तो इस तरह का पेपर क्यों? मतलब बीपीएससी यूपीएससी के बाद सेकंड मोस्ट इंस्टीट्यूशंस है। तो क्यों ना, मतलब एक लेवल, एक स्टैंडर्ड की पेपर रखा जाए, जैसा कि 69th में रखा गया था। आई वोंट से कि 69 बहुत डिफिकल्ट थे, बट यस, इस लेवल के तो पेपर थे, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट भी स्टूडेंट को करने थे, 2 आवर्स भी कम पड़ रहे थे। और इस तरह के क्यों, जब आपकी सिलेक्शन होनी है, 200 इतने अच्छे से पोस्ट की सिलेक्शन होने वाली है, लगभग 135 डीएसपी एंड और भी अदर 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 डिसेंट पोस्ट हैं, तो क्यों इस लेवल की क्वेश्चन रखा जाता है? क्यों, मतलब लोगों को प्रीलिम्स स्टेज पे ही एक स्ट्रैटेजी के थ्रू मतलब एलिमिनेट कर दिया जाता है? क्यों अच्छे लेवल लोगों को, जो आप क्या नहीं चाहते कि जो बच्चे अच्छे पढ़ रखे हों, जिनकी अच्छी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज हो, वो प्रीलिम्स क्वालीफाई करे? पीपल जो बहुत अच्छे नहीं होते वन लाइनर में, बिकॉज़ वन लाइनर इज़ ऑल अबाउट रटाफिकेशंस, ठीक है? एंड आपको कॉन्सेप्ट्स वाले स्टूडेंट्स क्यों ना चाहिए? तो ये है।
तो मेरी ये विनती है, मैं मेरी ये इस वीडियो के थ्रू मैं ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ? क्यों ऐसा किया गया? और वे आउट के लिए री-एग्ज़ामिनेशन एक सॉल्यूशन हो सकता है। इसके बाद आपके पास और कोई तरीका है जस्टिफ़ाई करने का, तो आप बिल्कुल करें, क्योंकि ये सबके लिए जस्टिस होना चाहिए। जो एग्ज़ाम जिनका एग्ज़ाम कैंसल हुआ है उनका भी, और जो एग्ज़ाम पहले से दे रखे हैं और जिनका कैंसल नहीं हुआ उनका भी। तो री-एग्ज़ाम में क्या होगा? मैक्सिमम लॉजिस्टिक इश्यूज़ जो भी मैनेजमेंट एंड ऑल होंगे, बट ऑल स्टूडेंट विल फील सैटिस्फाइड ना, विल फील कि हाँ, चलो एक फेयर एग्ज़ाम हुआ है। तो ये इसकी बात क्यों ना कर रहे हैं? आप 4th जनवरी को ही आप पेपर ले लें, बट ये सारे के लिए हो, है ना? तो ये एक हो सकता है। बाकी आप जो करें, आपकी पहले से भी सारे डिसीज़न को रिस्पेक्ट करते आ रहे हैं, आगे भी करते आएँगे। तो बाकी मेरा ये बात थी जो मैं चाहा कि आपको पहुँचाएँ, एंड ठीक है, ये एक अल्टरनेटिव आप कंसीडर कर सकते हैं बिफोर टेकिंग फाइनल डिसीजंस। तो आप बिल्कुल करें। थैंक यू।